नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की तमाम उम्मीदों को लेकर नित्य इंतजार रहता है, प्रतीक्षा रहती है 8 बजे की। उस भरोसे को बनाए रखने के लिए आपके समक्ष जो दिन भर की सूचनाएं होती हैं, जो दिन भर का बातचीत का नजरिया होता है, या फिर इस दौरान अनेकों शिक्षा मित्र अनुदेशकों के आए हुए फोन होते हैं, हम उन पर बातचीत करते हैं। आज कई शिक्षा मित्रों के परिजनों के फोन आए, एक आध के नहीं, कई के। कोई कह रहा था, सर मेरी बहन की शादी है, कैसे होगी? पिताजी दिव्यांग हैं, माताजी दिन भर रोती रहती हैं, क्या किया जाए? शाम होते होते एक बिटिया का फोन आया, बड़ी भावुक थी, कह रही थी सर किसी भी हालात में मुख्यमंत्री जी से कह के मानदेय बढ़वा दीजिए तो मेरी पढ़ाई हो जाएगी, मैं पढ़ लिख जाऊंगी। अब आप सोचिए कि अब अनुदेशक शिक्षा मित्रों के साथ साथ उनके बच्चे भी, बीच में छोटे छोटे मासूम बच्चों के वीडियोस भी आए, वो भी हमने आप सबको दिखाए। ये 1 घंटे का ही रहता है, 40 मिनट का रहता है, 35 मिनट का भी 15 मिनट का नहीं सिमट गया है। ठंड है तो 15 मिनट का हम भी वीडियो डाल देते हैं, ऐसी बात नहीं है अशोक यादव जी, उतना ही चल रहा है। चूंकि अब सवाल बचे नहीं है और ज्यादा सवालों के अभी हम इच्छुक नहीं है कि आप लोगों के हाथ में कुछ आ जाए। आप भी थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। तो निश्चित रूप से सबकी जो इच्छाएं वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है, परिजनों से लेके शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों के लेके उनके परिजनों की, कि किसी भी हालात में न्याय मिल जाए, मानदेय मिल जाए, मानदेय बढ़ने का ऐलान हो जाए और घर घर खुशहाली आ जाए। इसके अलावा किसी की कोई और वलबती इच्छा नहीं है। बड़े ध्यान से सारे लोग यही प्रतीक्षा में। मैं चंद दिनों पहले किसी बीजेपी के बड़े नेता से कुछ कह के आया था। आज वो नेताजी मुख्यमंत्री जी के साथ लगभग 1 घंटे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बात हुई है। मैं उन नेताजी को भी धन्यवाद देता हूं और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि जल्द इस मामले में घोषणा होने वाली है। अब ये जल्द शब्द जैसे ही आपको बताता हूं, आपके नाराजगी बढ़ जाती है, क्योंकि उस जल्द शब्द का पटाक्षेप नहीं हो पा रहा है। और बहुत सीनियर नेता हैं वो बीजेपी में। आज उन्हीं के साथ मुख्यमंत्री जी बीजेपी कार्यालय गए, उन्हीं के साथ पर्चा फाइल किया। वो बड़े चेहरे हैं। हमने 2 3 4 5 अभी भी उनका कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम भी किया था। दिल्ली के नेता हैं, नोएडा के नहीं हैं, और बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े चर्चित नाम हैं, उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं। तो उनसे आज बातचीत हुई तो उन्होंने बताया, फिर मुझे फोन भी किया कि आपकी बात हमने, हमारे सामने भी एक दिन उन्होंने फोन पर भी बताया, और आज जब मिले तो उन्होंने बाकायदा अपनी बात रखी। अब ऐलान की प्रतीक्षा है और इस प्रतीक्षा में क्या आप जान के करोगे कौन नेता हैं क्या? जो हमने बात थी उतनी बता दी, कुछ बातें पर्दे के पीछे की भी होती हैं, उन्हें बना रहने दिया करो। अब सबके सामने यह परेशानी है कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो और बच्चों की परवरिश कैसे हो।
अगर किसी के बच्चे बीमार हैं तो दवाई कैसे हो, दवाई, पढ़ाई, कमाई तीनों में उलझ के रह गया है अनुदेशक और शिक्षा मित्र का जीवन। इस दवाई, कमाई, पढ़ाई से जब उसे निजात मिले तब वो कुछ अपने बारे में सोचे, और यह प्रयास तभी बदलेगा दवाई मिल जाए कैशलेस से, पढ़ाई मिल जाए, जब मानदेय बढ़ जाए तो बच्चों को पढ़ाने का कमाई मिल जाए तो बच्चों की पढ़ाई ठीक हो जाए, और सारे सिस्टम टिक गए आके कहां, सिर्फ कमाई पर। एक कमाई से सब कुछ डिस्टर्ब है। यानी अगर मानदेय बढ़ जाए तो सारी समस्याओं का समाधान तत्काल हो जाए, देर नहीं लगेगा, बिल्कुल देर नहीं लगेगी। और इस जो हमारे सभी साथी हैं जिन्हें यह भरोसा बहुत मुश्किल से हो पा रहा है कि जल्द का खात्मा कब होगा, मैं उनकी बात से सहमत हूं। जल्द शब्द सुनते सुनते भी 1-1.5 वर्ष हो गई। 8 अक्टूबर को बैठक हुई तो लगा कि जल्द हो जाएगा। फिर 8 अक्टूबर के बाद एक आर्डर 3 जनवरी को आया तो लगा अब आर्डरों की फेहरिस्त आएगी। फिर उस जल्द के बाद जो अगला आर्डर आया वो सितंबर में एक फिर खबर आई। सितंबर के बाद फिर जो अगला ऐलान हुआ वो दिसंबर में हुआ, और इस 31 जनवरी को वो 2 माह भी पूरे हो जाएंगे जो मुख्यमंत्री जी ने अपने ही शब्दों से, अपने ही वचनों से फिर ऐलान किया कि 2 माह के भीतर मैं ऐसा करने जा रहा हूं। इसमें ना किसी का दबाव था, ना जल्द शब्द था, ना देरी का शब्द था। वो मुख्यमंत्री के द्वारा कहे गए खुद के शब्द थे। तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि सबकी बात यही टिकी हुई है कि किस तरीके से मानदेय बढ़ जाए, मानदेय का ऐलान हो जाए, और बढ़े हुए मानदेय को शिक्षा मित्रों के खाते में क्रेडिट आ जाए, मतलब आ जाए। सभी की समस्या का समाधान हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई शाम को भूखा सोएगा, क्योंकि मानदेय ही एक सबसे बड़ी इस पूरी समस्या की निजात की कुंजी है। और मानदेय जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी सुना नहीं जा सकता है। जो मामला जहां उलझा हुआ है वो वहीं उलझा पड़ा रहेगा। उसका निराकरण तो तभी होगा जब मानदेय बढ़ने का ऐलान सरकार के द्वारा हो जाएगा। आप इस बात को अनायास ना लें, आप इस बात को बड़ी गहनता से समझें कि आखिर कोई न कोई तो इन सब चीजों को भली भांति समझ रहा है, भली भांति इस पर काम करने को तैयार है, आगे बढ़ रहा है, रोज आवाज दे रहा है, रोज दरवाजा खटखटा रहा है, भैया बढ़ाइए, इनकी बात मानिए, इनकी बात का समाधान कीजिए, इनकी बात की समस्याओं का समाधान ही सब कुछ है। समाधान है सिर्फ और सिर्फ पैसा, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक समस्याओं का मामला। बहुत कुछ है, धीरे धीरे इन सब चीजों पर बात बढ़ती चली जा रही है, लेकिन क्या इन सब से इसी तरीके से कुछ रास्ता खुलेगा या फिर कुछ और? एक एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के एक एक स्पीच पर ध्यान मग्न होकर सुन रहा है कि आखिर क्या खबर आएगी, कब ऐलान होगा। ये अनुदेशक और शिक्षा मित्र मुख्यमंत्री की एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना सुने नहीं रह सकते हैं। कोई भी कैबिनेट की बैठक आती है तो पहले से सबके मन में अपनी समस्या को लेकर, अपनी समस्या की बात को लेकर कुलबुलाहट शुरू हो जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज भी समर कैंप का पैसा नहीं मिला। अब अंदाज लगाइए कब से चल रहा है यह मामला। 4 अक्टूबर को सारे जिलों में पैसा आ गया, और 4 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर चला गया, 4 दिसंबर चला गया, 4
जनवरी भी चली गई, 4 महीने हो गए और अभी तक समर कैंप का पैसा सभी जिलों में नहीं पहुंचा। समझ में नहीं आता कि अधिकारी भी इतने मानवीय संवेदनाओं से शून्यहीन कैसे हो गए हैं कि जिनका एक एक रुपया बहुत महत्वपूर्ण है, उनके हम 2-4-5 हजार रुपया भी जो है ईमानदारी से, उन्हें हम नहीं दे रहे हैं। जून में किया गया काम उस भीषण गर्मी में जब सभी ने हाथ खड़े कर दिए, तब शिक्षा मित्र अनुदेशकों ने आगे बढ़कर मुख्यमंत्री की यह स्वर्णिम योजना फतह की फलक पर पहुंचाई और उसी फलक पर गर्मी में झुलसते शरीर से, बीमार होते हुए शरीर से उसको 4 चांद लगा दिए। ये बात खुद मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में स्वीकार की और स्वीकार करने के बाद वो आज तक पैसा का भुगतान नहीं हो पाया। ये बात हमने हर बार संगठनों से की और हर बार संगठन ने मंत्री अधिकारियों से रखी, लेकिन नतीजा क्या है? आज भी कई जिलों में, एक आध में नहीं, कई जिलों में समर कैंप का पैसा पहुंचा नहीं है। यही सब लोग चाहते हैं मुझे मेरा पैसा मिल जाए, सबकी डिमांड यही है, लेकिन मिले तब ना। कब मिलेगा? कब तक ऐसी ही समस्याओं से जूझता रहेगा इस देश का, इस राज्य का 1,75,000 परिवार? अभी 4-5 जिले आ गए, फर्रुखाबाद आ गया, उन्नाव आ गया, जालौन आ गया, और भी कई जिले हैं। और अब वो वक्त आने वाला है, क्योंकि दिसंबर से सरकार चुनाव में चली जाएगी, नवंबर से 2027 के मार्च महीने में नई सरकार का गठन होना है। अंबेडकर नगर में भी नहीं आया है और उससे पहले सरकार को सभी कील कांटे दुरुस्त करने पड़ेंगे। अमरोहा जिले में आज भी समर कैंप का पैसा नहीं पहुंचा है। अशोक कुमार जी, धन्यवाद, आप देहरादून से प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे प्रकरण में सरकार चाहे आज ऐलान कर दे, कल आपके अकाउंट में वेतन पहुंच जाएगा। यह कोई आवश्यकता नहीं है कि फरवरी तक की ग्रांट आपको पहुंच गई है। यह सरकार का काम होता है। मार्च का महीना आ रहा है, पैसा लैप्स ना हो, इसलिए जो पैसा है उसे खर्च करने की तैयारी में सरकार जुट जाती है। तो जो जो पैसा ड्यूज होते हैं मार्च तक का रिलीज कर दिया है। सरकार चाहेगी तो फरवरी में कल लागू कर दे, फरवरी में और पैसा भेज दिया जाएगा। झांसी में भी नहीं आया समर कैंप का पैसा। अब इन सब चीजों पर बड़ी गहनता से निगाह बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस दौरान शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, क्षमा चाहेंगे, हैं शिव कुमार शुक्ला जी के पिताजी का देहावसान हो गया, गोलोकवास हो गया, तो वो अभी लखनऊ आ नहीं रहे हैं और जब तक वो त्रयोदशी संस्कार नहीं हो जाएगा तब तक वो आ भी नहीं सकते हैं। आज भी मैंने बात की तो बड़े दुखित थे। आज भी उन्होंने कुछ पहले दिन जो प्रोग्राम होता है वो करके अपने पिताजी की मृत आत्मा की शांति के लिए कार्यक्रम किया है। और इसके बाद उनके संगठन के जो नेता हैं, सुशील यादव हैं, अजय सिंह हैं और भी हैं, वो लखनऊ में लगातार अभी पिछले सप्ताह बेसिक की ग्रांट को लेकर शिक्षा निदेशक को लिख कर दिया। हो सकता है कि वो भी ग्रांट जारी हो जाए 1-2 दिन में। अंबेडकर नगर में समर कैंप का पैसा 8 जनवरी को आ गया है। हो सकता है किसी के खाते में न गया हो, किसी का रह गया हो, वो अपनी शिकायत कर रहा हो, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। जिसे नहीं मिला वो अपनी बात कह रहा है, या हो सकता है कि वो उसमें शामिल ना हो। हाँ, ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अधिकारियों ने भी शिक्षा मित्र अनुदेशक और सरकार के बीच एक रुकावट का काम किया।
उन्होंने पूरी तरीके से जो सच्चाई, जो काम करने की प्रक्रिया, जो सरकार के प्रति वफादारी की प्रक्रिया रही अनुदेशक और शिक्षा मित्र की, वो उसने सच्चाई से बयां नहीं की। अगर वो ईमानदारी से और सच्चाई से बयां करता रहता अधिकारी संवर्ग, तो भी अनुदेशक शिक्षा मित्रों को यह दयनीय दशा नहीं होती। लेकिन पता नहीं उनको भी इससे क्या लाभ मिला। लेकिन उन्होंने जो किया वो वाकई ठीक नहीं किया, उससे गलत संदेश गया और उससे बहुत कुछ अनुदेशक शिक्षा मित्रों का नुकसान हुआ। जितना हुआ वो मैं समझता हूं, अनुदेशक समझे न समझे, शिक्षा मित्र समझे न समझे, मैं भली भांति समझता हूं कि हर लाभ हानि के पीछे कई बड़े कारण होते हैं। उन लाभ हानि को आप कैसे देखते हैं, उन लाभ हानि से क्या संदेश जा रहा है, क्या उस लाभ हानि का वजह बन रही है, बहुत चीजें हैं। मैंने नजदीक से देखा है कि जब आपका वक्त ठीक नहीं होता है तो आपका सब कुछ तबाही जैसा होता है, और आपका वक्त ठीक होता है तो सब कुछ लाभदायक होता है। अभी अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का वक्त ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है। जिस दिन वक्त और हालात दोनों बदलते टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी देर में सब खेल हो जाएगा। फिर वही प्रक्रिया होगी, फिर वही दिन होगा, फिर वही रात होगी, फिर वही सिस्टम होगा, फिर वही हालात होंगे। और ये कब बदल जाएंगे किसी को कोई पता नहीं। तो ट्रांसफर की प्रक्रिया राजेश राठौर जी चल रही है। ट्रांसफर की प्रक्रिया में भी कहीं दिक्कत आ रही है। अब अयोध्या का बीएलओ का पैसा नहीं आया है, उस पर भी बात करेंगे। थोड़ा सा ये सब चीजें लोगों को फाइनल होने दो, उसके बाद देखेंगे कि कैसे लोगों का भुगतान हो और कैसे व्यवस्थाएं जुटे। अभी जो कैशलेस सुविधा तो जल्दी शुरू हो जाएगी, वो जैसे ही। क्या है आपका कमेंट निशु भाई? हमें ढेरों कमेंट आते हैं, आपका कमेंट क्या है? 2 बार आपने यही लिखा, मेरा कमेंट आप नहीं पढ़ रहे हो। इतने 1 मिनट में आते हैं लगभग 100-150 कमेंट। अगर मैं सबको देख के पढ़ लूं तो फिर मैं ये कमेंट ही पढ़ पाऊंगा। आना जुड़ना ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। आओगे तो आपका स्वागत है। कुल मिला के बात यह है कि जो मेहनत करता है उसी को उसका श्रेय भी मिलना चाहिए। निश्चित रूप से सभी साथी जो कमेंट कर रहे हैं, मैं सबका आभारी हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। नहीं, लिमिट आ गई है फरवरी तक, उससे कुछ असर नहीं पड़ता। वो तो एक प्रक्रिया है वित्त विभाग की कि मार्च में पैसा न लैप्स हो, इसलिए सभी का टाइमली पैसा रिलीज कर दिया जाए। अगर फरवरी की लिमिट आ गई है तो क्या फरवरी का पेमेंट थोड़ी हो जाएगा? वो तो कल सरकार कर सकती है लागू, बाकी लिमिट और भेज दी जाएगी, बाकी पैसा और आ जाएगा। और अब देखते हैं, बजट सत्र बस शुरू होने वाला है। अभी केंद्र का आ रहा है और केंद्र के ही साथ साथ यूपी सरकार का भी बजट आ जाएगा, और देखते हैं क्या इसकी प्रक्रिया होती है। विक्रम सिंह भी हमारे साथ आ गए हैं, कर लेते हैं बात विक्रम सिंह जी से भी। क्या खबर है, कुछ है खास कि नहीं? जी विक्रम सिंह जी, आपका स्वागत है। आवाज आ रही है विक्रम सिंह? जी सर, सादर सादर प्रणाम। जी नमस्कार विक्रम सिंह। कोई खबर, कोई बड़ी
जानकारी कुछ मिला हो, उम्मीद, कुछ भरोसा? विक्रम सिंह जी। जी सर, सादर प्रणाम। आपका बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद नहीं, विक्रम जी। फिलहाल तो कोई सूचना नहीं है। अब तो आने वाले जो अगले महीने का बजट है उसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं कि जो आने वाला जो बजट है 2026-27 का, जो कि हमें लगता है फरवरी माह में आएगा। पिछले साल तो मुझे याद है 20 फरवरी को बजट पेश हुआ था, और इस बार भी देखिए कब आता है। 1 तारीख को तो पूरे देश का बजट है, 1 फरवरी को, जो कि भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी पेश करेंगी। और हमें लगता है उसके बाद 15 तारीख के बाद कोई डेट आएगा जब उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश होगा, और उत्तर प्रदेश का सभी अनुदेशक, शिक्षा मित्र उसी बजट का इंतजार कर रहे हैं कि उस बजट में अनुदेशकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए क्या आता है। तो उसी का हम सब वेट कर रहे हैं। बाकी अभी जब हमारी 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने वही बात कहा था कि व्यवस्था हम कर रहे हैं, और व्यवस्था कर लें फिर हम आगे कार्यक्रम भी देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो व्यवस्था का मतलब जो हम लोग के समझ में आ रहा है कि बजट है, क्योंकि बजट में ही सरकार पूरे साल भर का सभी किस मद में कितने पैसे अलॉट होता है वो बजट में ही अलॉट किया जाता है। तो व्यवस्था का मतलब जो हम लोग के समझ में आया, जो हमारे समझ में आया कि बजट में की बात माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, जो मुझे समझ में आया, क्योंकि व्यवस्था तो वहीं से होगा, बजट में ही होगा। और बाकी देखिए फरवरी महीना ऐसे भी अनुदेशकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण महीना है, और हम सभी उसी का वेट कर रहे हैं सर। जी नहीं, महत्वपूर्ण तो महीना है। बस विक्रम सिंह, अब सबका धैर्य का वक्त आप भी समझ रहे होंगे कि समस्या वहीं अटक जाती है। कहें तो कहें किससे? लोगों को भरोसा, उम्मीद और ये सब चीजें अटकी पड़ी हैं। बात आपकी ठीक है कि सरकार है, सरकार के हिसाब से काम होते हैं। हमें चूंकि कुछ मिल नहीं पा रहा है तो हमारी जरूरत है, हमारे हिसाब से है। दोनों चीजें हैं। जरूरत गंभीर है, किसी के बच्चे पढ़ने वाले हैं, किसी का परिवार में बीमारी है, किसी के सामने कोई समस्या है। अभी आपके सामने ही समस्या थी, आपकी माताजी का निधन हो गया, अकस्मात हो गया। आपकी मान लीजिए 8 बजे बात होती है और 10 बजे उनका निधन हो जाता है। पहले तो आदमी को ये विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो गया। अब उस दिन आपके साथ शिव कुमार जी लखनऊ थे, उनके घर से फोन आया कि उनके पिताजी गिर गए हैं और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। तो कई चीजें, संवेदनाएं हो जाती हैं, कहीं कुछ हो जाता है। लेकिन इन सब के साथ साथ भी लास्ट स्टेज फिर वहीं आ जाती है कि पैसे नहीं होंगे तो काम कैसे होगा। आज कई बच्चों ने फोन किए विक्रम सिंह, क्योंकि हम तो सबकी फोन करते हैं, सबसे बात होती है, तो बच्चे बड़े भावुक थे। कोई कह रहा था, सर पापा की तनख्वाह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, और अगर आप जानते हो अब आज की तारीख में अगर बेटी पढ़ेगी नहीं तो शादियां भी मुश्किल हैं, और फिर पढ़ेगी नहीं, कुछ करेगी नहीं, तो अब वो जो दौर चला गया कि एक घर में कमाने वाला हो, सबका परिवार चल जाए, अब नहीं चल सकता विक्रम सिंह। इतनी महंगाई रोज बढ़ती जा रही है, और उस बढ़ी हुई महंगाई में 9-10 हजार रुपया में नहीं चलता। क्योंकि जिसकी तनख्वाह 70,000 80,000 शिक्षक की है, उसे भी 1,000 रुपया का सिलेंडर मिलता है। अनुदेशक शिक्षा मित्र की भी सैलरी 9,000 और 10,000 है, उसे भी 1,000 का ही सिलेंडर मिलता है। विक्रम सिंह, बड़ी समस्या है। उसकी तो सैलरी 10% चली जाती है, और वो 70,000 वाला 1,00,000 रुपया, 1,000 रुपया देने में उसे कोताही नहीं होती। कई चीजें हैं। बच्चे भी कह रहे हैं, एक बिटिया कह रही थी कि मेरे पापा विकलांग हैं, कैसे हम बहनों की शादियां मम्मी कर रही हैं, हम ही जानते हैं, और अब हमारी शादी कैसे होगी। बड़ी समस्याएं, पूरा उलझन भरा पड़ा है। तो सबकी निगाह तो लखनऊ की तरफ होगी, सबकी दृष्टि लखनऊ की तरफ होगी कि भैया कुछ बढ़ जाए।
तो जीवन चल जाए। जैसे तैसे सब चाह रहे हैं कैशलेस की लागू हो जाए योजना, तो कुछ लोगों के इलाज की समस्या खत्म हो जाए। ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो एक ट्रांसफर वाली समस्या का समाधान हो जाए। उसके साथ फिर एक बड़ी समस्या आपके अनुदेशकों में रिन्यूअल और 100 बच्चों की बाध्यता है, उसका समाधान मिल जाए, उधर मानदेय मिल जाए, तो कुछ राहत मिल जाए। अब इस समय अनुदेशक शिक्षा मित्र ऐसा बीमार व्यक्ति है, उसे फीवर भी है, उसे निमोनिया भी है, उसे टाइफाइड भी है, कोई गोली नहीं असर कर रही है, वो गोली एक ही है, मानदेय। मानदेय आएगा नहीं तब तक नहीं हो सकती, आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि संगठन के नेता के साथ साथ आप भी तो अनुदेशक हैं, आपके भी तो अपना परिवार है, आपके भी तो बच्चे हैं। आप बार बार कहते हो अगर पिताजी को पेंशन नहीं मिल रही होती तो हम भी जो सबके हालात हैं उससे खराब हालात होते। ये सब चीजें बड़ी गंभीर हैं विक्रम सिंह, और सबकी निगाह मानदेय की तरफ टिकी हुई है। वही सवाल सब करते हैं, वही आपसे भी करते हैं, वही हमसे करते हैं, सर होगा क्या। आज भी मैंने मुख्यमंत्री जी से कहलवाई है, बीजेपी के एक बड़े नेता ने उनके साथ गए हैं, वहां उन्होंने पर्चा फाइल करवाया साथ, मेरी अच्छी मित्रता है तो मैंने उन्हें बोल दिया था। तो आज उनका फोन आया कि मैंने बात की है, मुख्यमंत्री जी ने कहा बस जल्द कर देंगे और हम पूरी तरीके से तैयार हैं, कुछ उसमें कठिनाइयां थी वो दूर हो चुकी हैं, अब जल्द हम कर देंगे। तो देखो कुछ अच्छी खबर मिले जल्दी, आज ही बात करवाइए राष्ट्रीय महासचिव में, भाई उन्हीं के साथ वो पर्चा फाइल करने गए थे। बहुत चीजें हैं, फिर भी विक्रम सिंह सब चाहते तो यही है कि खबर मिले। विक्रम सिंह नहीं, बिल्कुल सर, आपकी बात जायज है। और उत्तर प्रदेश का चाहे वो अनुदेशक हो, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, सभी की निगाहें आने वाला समय जो है, आने वाला जो बजट है उस पे लगी है। और जितना प्रयास हम लोग से हो पाता उससे बढ़कर हम लोगों ने प्रयास किया है। इधर आपने देखा होगा, इधर लगभग 8-9 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी से लगभग हमारी 15 तारीख को भी मुलाकात हुई थी सर जी। 14 तारीख के बाद मेरी 15 तारीख को भी मुलाकात हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो इधर जो लगातार आपने देखा होगा, 7 जून को हमारी मुलाकात हुई, फिर 22 सितंबर को मुलाकात हुई, फिर 2 अक्टूबर को मुलाकात हुई, फिर 10 अक्टूबर को मुलाकात हुई, फिर इधर 2-3 महीने बाद 14 जनवरी को मुलाकात हुई, और फिर 15 जनवरी को भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई। तो हम लोग हर स्तर से, और मेरे पास तो आप जानते हैं कि इसके अलावा कोई काम नहीं है। हमारे पास अनुदेशक के अलावा, मैं जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करता हूं तो केवल और केवल अनुदेशक के बारे में ही बात करता हूं, क्योंकि और मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है और मेरे पास फिलहाल कोई समस्या नहीं है। और चूंकि हम लोगों ने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया है कि किसी प्रकार से अनुदेशकों का मान सम्मान वापस हो, अनुदेशकों का मान सम्मान अनुदेशक प्राप्त हो, यही हम लोग का जीवन का लक्ष्य है। और इसीलिए जब भी अभी 14 तारीख को जब हम लोग मुलाकात करने गए थे तो हमारे साथ 5 और हमारे साथी थे। चूंकि हमारा प्रतिनिधिमंडल ले जाने के पीछे उद्देश्य भी था कि इससे पहले जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 22 सितंबर को मिला था तो उन्होंने कहा था कि और लोगों को क्यों नहीं लेकर आए, अकेले क्यों आए। जब मैं उनका सम्मान कर रहा था और उनसे कहा कि माननीय महाराज जी, हमारे अनुदेशक साथी काफी प्रसन्न है जो आपने कैशलेस की बारे में घोषणा किया है, कैशलेस की व्यवस्था आप कर रहे हैं, इसके लिए हमारे साथी आपका स्वागत करना चाहते हैं और एक कार्यक्रम चाहते हैं। तो उन्होंने कहा लेकर आना चाहिए था सबको, अकेले क्यों आए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं उस दिन जो है जो समय मांगा था उसमें हमने 6 जनपद से एक लोगों का नाम दिया था। हमने प्रतिनिधिमंडल में 6 लोगों का नाम मैंने दिया था। झांसी से थे एक साथी आपके बदायूं से थे, एक बाराबंकी से थे, एक लखनऊ से थे, एक बस्ती से थे और एक गोरखपुर से मैं था। मैंने समय लखनऊ में मांगा था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर दे दिया। तो कोई बात नहीं, जहां भी उनका आदेश होगा, निर्देश होगा, हम लोग को मिलने में कोई समस्या नहीं है।
और इधर 10 से 15 दिन के बाद मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए समय लूंगा, क्योंकि बजट से पहले मैं चाहता हूं कि 2-3 बार हमारी मुलाकात हो जाए, जिससे कि मैं इस चीज को तरोताजा करता रहूं, कि उनको भी लगे कि अनुदेशक का जो समस्या है, ये जो मानदेय वाली समस्या है, इसका समाधान जल्द से जल्द हो जाए। तो इधर 10 से 15 दिन बाद मैं फिर प्रयास करूंगा, अगले महीने फिर एक बार मिलने के लिए समय मांगूंगा, और उसमें मुलाकात होगी तो फिर हमारी बातचीत होगी, और फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा, क्योंकि हम लोग केवल और केवल हम लोग तो याचक हैं, और याचक तो हमेशा अनुरोध ही करता है, रिक्वेस्ट ही करता है। और इधर माननीय मुख्यमंत्री जी भी काफी पॉजिटिव रहे हैं। हमारी जो भी इधर मुलाकात हुई है, चाहे 7 जून की मुलाकात हो, चाहे 22 सितंबर की हो, चाहे 2 अक्टूबर का हो, चाहे 10 अक्टूबर का हो, चाहे अभी 14 तारीख को मैं मिला और फिर 15 तारीख को अगले दिन भी मैं मिला, तो काफी पॉजिटिव है। और हम लोग को लगता है कि आने वाला जो 1-2 महीना है, अनुदेशक शिक्षा मित्र जितना धैर्य तो मुझे नहीं लगता है। हम लोग तो किताब में पढ़ते थे कि समुद्र के पास बहुत ज्यादा धैर्य है, लेकिन हमें तो लगता है अब इसको बदल के अनुदेशक और शिक्षा मित्र का नाम डाल देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र जितना धैर्य के साथ इंतजार कर रहा है, और हमारे अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी जितना प्रयास कर रहे हैं, वो तो काबिले तारीफ है। और मैं तो बार बार इस चीज को कहता हूं कि हम सब के अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी का जो उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्रों पर जो एहसान है, जो कर्ज है, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और शिक्षा मित्र उसको कभी, हमें तो नहीं लगता है कि वो कभी चुका पाएगा, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई स्वार्थ नहीं, न अनुदेशक उनको वोट करेगा, न शिक्षा मित्र वोट करेगा, फिर भी वो जब भी आते हैं तो अनुदेशकों की चिंता करते हैं, जब भी उनको मौका मिलता है तो केवल और केवल अनुदेशक शिक्षा मित्रों की चिंता करते हैं। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा अभिभावक संरक्षक हम लोग को प्राप्त हुआ है। आपने देखा होगा, चाहे शिक्षा मित्र के शिव कुमार शुक्ला जी हैं, कल मैं उनके गांव धनई पट्टी ब्लॉक बेलसर में रहूंगा, कल ही मैं जा रहा हूं। कल सुबह मैं गोरखपुर से निकलूंगा और अयोध्या में दर्शन करूंगा रामलला जी का और बजरंग बली जी का, और दर्शन करने के बाद मैं उनके गांव जाऊंगा धनई पट्टी, जो कि बेलसर ब्लॉक में है। परसों मैं नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि परसों मेरे बच्चे का पेपर आ गया है, तो इसीलिए मैंने कल ही जाने का प्लान बनाया है। पहले मेरा भी प्लानिंग 21 तारीख को ही था, लेकिन कल बच्चे का परीक्षा का डेट आ गया तो मेरा प्लानिंग एक दिन पहले हो गया, और कल मैं पूरी टीम के साथ वहां पहुंचूंगा और उनके पिताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा, क्योंकि शुक्ला जी हम लोग के बड़े भाई हैं, उनका बहुत सहयोग हम लोग के साथ रहा है। शुक्ला जी हुए, सुशील यादव जी हुए, आपने देखा होगा जैसे जो बनारस के, इन लोगों ने काफी, वो बनारस के एक और साथी हैं श्री राम द्विवेदी जी, उनका भी बहुत सहयोग रहा है। तेजभान जी हैं, इनका भी बहुत सहयोग रहा है। तो इन सभी लोगों का काफी अच्छा सहयोग रहा है, और तो इसीलिए कल मैं शिक्षा मित्र संघ के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं बड़े भाई शिव कुमार शुक्ला जी, उनके गांव जाऊंगा और उनके पिताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा। जी नहीं, मैं भी उनको श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करता हूँ। मेरे से भी आज बातचीत हुई, तो 20 तारीख के लिए बातचीत हो रही थी। कोशिश करूंगा, लेकिन देखिए क्या होता है। कई चीजें हैं जो आज, असल में बड़ी खबर ये थी कि बीजेपी के प्रेसिडेंट का पर्चा फाइल होना था, पूरे दिन इन्हीं सब चीजों में। और कल एक नोएडा में बड़ी, परसों रात में एक दर्दनाक मौत हुई थी। उस मौत ने पूरे प्रदेश को हिला दिया। हालांकि मुख्यमंत्री ने उसके लिए एसआईटी गठित की है, 3 अधिकारियों की टीम बनाई है, एक अधिकारी को हटा भी दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है प्रदेश की इस घटना पर। एक बेटा आ रहा है किसी का, गाड़ी उसकी एक 30 फीट गहरे या 40 फीट गहरे गड्ढे में गिर जाती है, जो एक बिल्डर ने खोद दिया था, उसमें पानी भरा हुआ था। 2 घंटे वो चीखता रहा, मोबाइल की टॉर्च जलाता रहा, अपने बाप से भी फोन करता रहा, पापा मुझे बचा लो। वो मर्मांतक, और उसके पिताजी की जो दर्दनाक चीखें हैं वो सुनी नहीं जा पा रही हैं।
बड़ी भयंकर त्रासदी हुई है, उसका फिर घुट घुट कर 2 घंटे में निधन हो गया, डूब डूब कर। क्योंकि रात का वाकया था, रात का 1 बजे की घटना थी। 2:30 बजे तक पुलिस तैयार हुई, फिर एसडीआरएफ आई, फिर नाविक आए, फिर तैरने वाले लोग आए, लेकिन रात में अंधेरे में ये पता नहीं लग रहा था किधर से क्या है। जब तक लाइट वाइट की व्यवस्था हुई, उसके प्राण पखेरु तड़प तड़प कर। तो बड़ा हो जाता है, फिर उससे पूरा सिस्टम मिल जाता है, बड़ी त्रासदी है। और इन सब चीजों से कई चीजें सामने आती हैं, कई सवाल भी आते हैं, आखिर क्या है पूरा मामला, क्या नहीं है विक्रम सिंह। लेकिन एक बात जरूर है कि इस जो सवालात हैं उन पर सबकी निगाह सरकार की तरफ सिर्फ इतनी है कि कैसे बचे जीवन सबका। विक्रम सिंह, बस अंतिम कमेंट फिर। नहीं, अब जीवन सबका बचेगा सर, क्योंकि अब चीजें काफी अच्छा होने जा रही है और बहुत सारी चीजें लगभग तैयार हैं। और हमें लगता है 1 से 2 महीने में जिसका इंतजार उत्तर प्रदेश का अनुदेशक, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र कर रहा है, उनको सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी 1 से 2 महीने में। है, हम तो उनसे निवेदन करेंगे कि थोड़ा और धैर्य रखें और पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल और सबको सकारात्मक रहना चाहिए। और इसी के साथ विक्रम सिंह, सबको मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि सबकी बात सुन ली जाए, सबकी बात हो जाए और आप सबका जीवन बच जाए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद आपका, सभी दर्शकों का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सबका।